हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारा है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होती है। एक्चुअल में नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में स्टडी किया था पिछली क्लास में, उसी की तरह नॉन एक्सेस मॉडिफायर भी होता है। इनका यूजेज जो होता है अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। नॉन एक्सेस मॉडिफायर कई टाइप्स की होती हैं जावा के अंदर, और इनका जो यूज होता है जावा के अंदर वो भी डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर नॉन एक्सेस मॉडिफायर, वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक हमारा फाइनल है, स्टैटिक है और एब्स्ट्रैक्ट है। ये तीन हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है नॉन एक्सेस मॉडिफायर के अंदर। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं फाइनल, जो हमारी है नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ये क्या होती है और कैसे जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पहले से कोई एट्रीब्यूट बना रखा है। एट्रीब्यूट का मतलब कोई, जैसे मान लीजिए आपने इंट एक्स लिया, एक्स में आपने कोई वैल्यू ऐसे रख लिया, तो एक्स हमारी एक एट्रीब्यूट हो जाती है और इसकी ये 5 जो है वैल्यू है। अगर आप कोई क्लास के अंदर एक्स नाम का कोई वेरिएबल और इसमें कोई वैल्यू बना रखे हैं, ऐसे आप कई सारे वेरिएबल आपने बनाया, वैल्यू स्टोर कर रखा है, तो अगर आप ये वैल्यू बदलना नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर फिर बाद में ये वैल्यू किसी भी तरह से बदले ना, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले हम यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं। फाइनल, तो फाइनल जो होती है नॉन एक्सेस मॉडिफायर, इस वेरिएबल की वैल्यू को यानी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइनल कर देता है। यानी पूरे प्रोग्राम के दौरान आप इसकी वैल्यू को बदल नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्लास लिया, पब्लिक हमने बना दिया, ये हमारी एक्सेस मॉडिफायर है। main2 नाम का एक क्लास है। इस क्लास के अंदर फाइनल इंट एक्स वेरिएबल बनाया जो फाइनल कर दिया, और इसमें हमने 70 रख दिया। यानी x के अंदर जो वैल्यू आपकी 70 है ये बदलेगी नहीं। फिर हमने यहाँ पे पाई लिया है और पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख दिया, इसको भी हमने फाइनल कर दिया। और ये हमारा डबल है, ये हमारा डाटा टाइप है, डबल टाइप है, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है तो इसलिए हम इसको डबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी वैल्यू हमने फाइनल कर दिया, यानी x और y की वैल्यू को हमने क्या किया, फाइनल कर दिया। अब हमने मेन मेथड लगाया। मेन मेथड के अंदर हम आते हैं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम इसको एक्सेस करने वाले हैं, और इसमें इसकी वैल्यू जो है वो बदलेंगे भी। तो हम क्या करते हैं, main2 ऑब्जेक्ट न्यू main2। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसकी मदद से ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है obj, इस नाम का हमने इस main2 क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बदलना है। अब देखते हैं कि वैल्यू बदलता है या नहीं। तो वैल्यू आप बदलेंगे तो एरर आएगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू 50, यहाँ पे 50 रखना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू 50 करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि हमने इसको फाइनल कर दिया है, ये वैल्यू नहीं बदल सकती। ऑब्जेक्ट डॉट पाई, इसकी भी वैल्यू हम 25 करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपका एरर शो करेगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमने फाइनल कर दिया है। अब अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन obj डॉट एक्स लिखा, यानी एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। एक्स की वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा। जब भी आप कंपाइल कराएंगे तो यहाँ पे 2 एरर शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ओवरराइट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स और पाई की वैल्यू को फाइनल आपने कर रखा है। एक्स और पाई की वैल्यू को आपने फाइनल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 2 एरर आपका शो होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो ये कोड को रन कराते हैं। आपको जावा की कोड को, इसको आप आसानी से नोटपैड के अंदर टाइप कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करना है, यहाँ पे कोड आपको ऐसे टाइप कर लेना है। जब हम इसको सेव करते हैं तो इस नाम से सेव करते हैं, जो भी आपका क्लास का नाम है। यहाँ पे 2 एरर आपका आएगा, एक यहाँ पर x की वैल्यू जब आप 50 करेंगे और 25 पाई की वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा ऊपर, तो जब हम यहाँ पे असाइन करेंगे तो एरर हो जाएगा। तो हम आपको इसको रन करा के दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे चलेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, नाम आपको देना है main2 डॉट जावा,
और यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब मैं चलता हूँ, इसको रन कराऊंगा। main2 ये हमारा फाइल है। cmd ओपन करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पे चलना होता है, एंटर करते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको यहाँ पर लिखना है जावाc, आपको अपने फाइल का नाम main2.java और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरर यहाँ पे है, ये शो कर दिया, और एक एरर यहाँ पे, टोटल 2 एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपका ओवरराइट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने x और y पाई की वैल्यू को फाइनल कर रखा है। तो ये कोड आपका रन कब होगा, कब चलेगा, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फाइनल है इस फाइनल को आप हटा देंगे तो चल जाएगा, या तो आप इसको हटा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस फाइनल को रिमूव कर दिया, यहाँ से फाइनल हटा दिया। अब हम इस कोड को सेव कर लेते हैं। अब एक बार रन कराएंगे, देखिए कोड आपका रन हो गया, यानी कि कंपाइल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका आंसर देखना है, तो यहाँ से C हटा देंगे और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए 70 हमने स्टोर किया था, बाद में हमने 50 बदला था, तो ये आपका 50 आंसर आ गया, क्योंकि हमने फाइनल को हटा दिया तो वैल्यू ओवरराइट हो सकती है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।